रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, गुफ्तगू जो थी वो हमारी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रज़ात के अहकाम में जारी थी और उसमें एक क़ानून हमारे सामने आया कि रज़ात के ज़रिए से जो हमने नस्बी रिश्ते बयान किए थे उसमें से अगर कोई एक उन्वान बनता है तो वही उन्वान क्या है यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, महरम बन जाएगा। तो लिहाजा आज हम इस चीज़ की दोहराई कर लेते हैं और नस्बी रिश्ते साथ जो हैं उनको समझ लेते हैं और फिर रज़ात की वजह से जो शोहर और दूध पिलाने वाली ख़ातून और दूध पीने वाले बच्चे के दरमियान जो रिश्ते बनते हैं उनको क्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो है नस्बी रिश्तों से। नस्बी रिश्ते मिनहाज में मसला नंबर कहाँ से थे? मसला नंबर मुझे बयान कर दें। मसला नंबर 90। ठीक है जी, 90 नंबर में क्या है रिश्ते थे। तो यहाँ पे उन्वान ये बनेगा कि नस्बी महर, नस्बी तौर पे कौन से जो है महरम हमारे लिए बनते हैं। इसमें से जब उन्होंने शुरू किया मिनहाज में तो उन्होंने रजुल को रखा कि एक जो मर्द है उसके लिए जो है वो कौन सी ख़वातीन क्या होंगी, महरम होंगी। तो हम जो है वो दोनों साथ साथ कर लेंगे। तो उन्होंने लिखा था कि सबसे पहले जो है वो चीज़ हमारे पास जो उन्वान आता है अल-उम का उन्वान आता है, ठीक है। और इसकी तशरीह एक फरमाई थी उन्होंने कि उम का जो उन्वान है वो फ़िक़ी एतबार से फ़कत माँ को शामिल नहीं है, बल्कि माँ के अलावा जो दादी और नानी है और ऊपर जितने चलते हैं उनको भी क्या शामिल है। यानी इनके लिए लफ्ज़ बोला जाता है उम्महात। इंसान की उम्महात क्या मतलब, यानी इंसान की वालदा हो गई, वालिद की वालदा हो गई, दादी होगी, नानी होगी, ऊपर पड़ नानी पड़ दादी, ये सारी कैसी में उम के उन्वान में आएंगी। तो ये उम का जो उन्वान है वसी है। तो इसके मुकाबले में अगर हमने एक औरत के लिए महरम देखना हो तो वो यहाँ पे लफ्ज़ क्या आएगा, अल अब आएगा, ठीक है। तो अब का उन्वान भी यहाँ पे फिर वसी होगा, यानी फ़कत बाप को शामिल नहीं होगा बल्कि दादा और नाना और पड़ नाना और पड़दादा ये सबको क्या शामिल हो जाएगा। तो ये फ़िक़ी तौर पे क्या है, वसी उन्वान है। दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है जी रिश्ता, बिन्त का, ठीक है। बिन्त यानी बेटी। और यहाँ पे कहा कि फ़कत ये अपनी बेटी को शामिल नहीं है, बेटी की बेटी को भी और बेटे के बेटी को भी शामिल है, नवासी और पोती को भी क्या है शामिल है। उनकी आगे औलाद चलती जाए उसको भी क्या शामिल है, वहीं नज़ल जितना नीचे चले जाए। बिन्त ये किसके लिए बिन्त हमने बनाया, महरम खातून यानी मर्द की निस्बत से। एक खातून की निस्बत से बिन्त के मुकाबले में क्या हो जाएगा, इब्न आ जाएगा, बेटा। एक खातून का बेटा हो गया, उसकी बेटी का बेटा, बेटे का बेटा, यानी उसके नवासे और पोते वो इसमें आ जाएंगे। तीसरा क्या उन्वान था जी, अल-उख्ता। उख्त किससे कहते हैं, बहन को कहते हैं, ठीक है जी। ये उन्वान वसी है या वसी नहीं है? हाँ, ये इस हवाले से वसअत है कि हमने कहा कि उख्त जो है वो 3 तरह की हो सकती है नस्बी। या माँ बाप दोनों एक होंगे, जो आमतौर पे एक ही केस होता है हमारे यहाँ, या बाप एक होगा या माँ एक होगी, यानी ये तीनों क्या इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम फिर ये पूछते हैं कि भाई फ़िक़ी एतबार से कौन सी इंसान की बहन होती है। तो आप क्या कहेंगे कि कम से कम क्या है, बाप एक होना चाहिए या माँ एक होनी चाहिए। अगर माँ और बाप दोनों अलग अलग हैं तो वो बहन में नहीं आएगी। और इसी वजह से कहा था कि अगर एक बंदे की औलाद है अपनी और वो बंदा दूसरी खातून से शादी करता है जिसकी पहले से औलाद है, तो वो जब उसकी औलाद घर पे आएगी तो ये ख़ुद इस बंदे की निस्बत से तो वो महरम होगी वो, क्योंकि एक और उन्वान आएगा वो बाद में पढ़ेंगे, रबीबा जिसे कहते हैं, ठीक है। कि यानी जो आपकी बीवी की औलाद होती है वो महरम होती है। लेकिन जो दूसरी बीवी की औलाद है और उसकी जो पहली बीवी की औलाद है, दूसरी बीवी की कौन सी औलाद, जो दूसरे शोहर से थी, ये आपस में बहन भाई नहीं बनेंगे। बहन भाई क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि ना इनकी माँ एक है ना इनका बाप एक है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं तो ये आपस में क्या शादियाँ कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं बनेगा।
अच्छा, उख्त का उन्वान तो हमने एक लड़के की निस्बत से देखता, लड़की की निस्बत से, खातून की निस्बत से उख्त की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, अख आ जाएगा, भाई आ जाएगा। तो यहाँ पर वही कानून चलेगा, ठीक है, कि माँ या बाप में से एक होना चाहिए या दोनों एक होने चाहिए। चौथा कौन सा उन्वान आता है यहाँ पे, बिनतुल अख, और इसी के साथ पाँचवा में हम लिख लें बिनतुल उख्त, ठीक है जी। बिनतुल अख को, बिन भाई की बेटी को हम क्या कहते हैं, वो बांजी कहते हैं, और बिनतुल उख्त को क्या कहते हैं हम, हाँ, ये बिनतुल अख को भतीजी कहते हैं, और इसको क्या है, बहन की जो औलाद है उसको हम बांजी कहते हैं। तो ये इनको भी शामिल है, और इनकी जो आगे औलाद होगी उनको भी क्या शामिल होगा, हाँ, इनकी जो औलाद होगी, यानी बांजी की औलाद भी महरम होगी, और इसी तरीके से भतीजी की जो औलाद है वो भी महरम होगी। अब चाहे उसकी औलाद बेटे से हो या बेटी से हो, ठीक है। बिनतुल अख में हम ये कह सकते हैं कि भाई की बेटी आगे उस बेटी का बेटा हुआ, बेटे का फिर क्या आगे बेटी हुई, तो वो भी क्या बनेगी, महरम बनेगी मर्द के लिए, ठीक है जी। महरम यानी उससे शादी क्या नहीं हो सकती। तो हाँ, इसके मर्द, ये तो खातून की निस्बत से ले लिया ना, तो इधर बिनतुल अख था तो इधर इब्नुल अख कर देंगे, ये खातून की निस्बत से, यानी एक खातून के लिए कौन सा लड़का हराम होगा, हम कहेंगे उसके लिए जो उसका भतीजा है, ठीक है, वो हराम होगा, भतीजा, और इधर से क्या ले लें, भांजी ले लें, इब्नुल उख्त, ठीक है। ये और इनकी औलाद, ये और इनकी औलाद आगे तक, हाँ, इसके ऊपर हराम है भाई, बिनतुल उख्त है ना, नहीं, ये तो आपस में एक दूसरे पर हराम नहीं है ना, कज़न मैरिज जायज़ है ना, कज़न मैरिज हराम नहीं। हाँ, ये तो वैसे हम देख रहे हैं अलग अलग करके, ये जो हम सारा देख रहे हैं किसकी निस्बत से देख रहे हैं, इधर हम कौन रख रहे हैं, एक खातून रख रहे हैं कि खातून के ये क्या होंगे, महरम होंगे, एक खातून के लिए ये महरम की लिस्ट है। इधर हम कौन रख रहे हैं, एक मर्द रख रहे हैं, एक मर्द के लिए क्या ये महरम की लिस्ट है, मर्द के लिए उसकी माँ, मर्द के लिए उसकी बेटी, मर्द के लिए उसकी बहन, मर्द के लिए उसके भाई की बेटी, मर्द के लिए उसकी बहन की बेटी, ये हराम हो जाएंगे। खातून के लिए माँ तो नहीं कहेंगे ना, खातून के लिए बाप कहेंगे, खातून का बेटा, खातून का भाई, खातून के जो है वो भतीजा, खातून की जो है वो भांजा, ठीक है, हाँ, फूफो बन जाएगी ना, ठीक है। अच्छा जी, छठा उन्वान क्या है जी हमारे पास, असल में सही सारे ये वाला नाम ही नहीं लिखे, ये हम खुद अपनी तरफ से समझने के रख रहे हैं, वरना इसमें आ जाएंगे सारे, किसी न किसी में आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे लफ्ज़ क्या है, अल-अम्मा है। अल-अम्मा किसे कहते हैं, फुफ्फू को, चाची को नहीं कहते, फुफ्फू को कहते हैं, चाची ना महरम होती है। और इधर कौन सा लफ्ज़ है, क्या, अल-खालक, ठीक है जी। अच्छा, चच्चे में हमने कहा है कि ये उन्वान भी वसी है, ठीक है, ये जो है वो खुद चच्चे को भी शामिल है, और जो वालिद का चच्चा होगा उसको भी क्या शामिल है, ठीक है जी, वालदा के चच्चे को भी शामिल है। वालदा का चच्चा कौन होगा, वालदा का चच्चा यानी नाने का भाई, नाने के भाई नाना, नाने के भाई नाना होगा, किस में आएगा, नहीं, वो तो किसी उन्वान ऊपर नहीं आएगा, इसी अम्मा में लेकर आना पड़ेगा। तो नाने का भाई और दादे का भाई एक खातून के ऊपर, एक खातून क्या अपने नाने के भाई से शादी कर सकती है, तो नाने के भाई हम क्या कहेंगे कि ये इसकी वालदा का जो है वो चच्चा है। तो वालदा का चच्चा भी किस उन्वान में आता है, अम्मा के उन्वान में आता है, नहीं, इधर तो हम इधर बहस करें, इधर अम्मा होगा ना, इधर खाला, ये मिसाल मर्द के लिए बने, ठीक है, एक मर्द के लिए, हाँ, मर्द के लिए जो है वो वालदा की फुफ्फो, वालदा की फुफ्फो कौन होगा, कौन होगी, नाने की बहन, नाने की बहन, नाने की जो बहन होगी, नाने की जो बहन होगी वो वालदा की क्या बनेगी, फुफ्फो बनेगी, तो वो भी अम्मा के उन्वान में आएगी, ठीक है। तो ये अम्मा के उन्वान में इन्होंने ये बात लिखी है कि ये दायरा वसी है, ठीक है। ये अब ये उन्वान यहाँ पे देखिएगा कि वल मुराद बिहा मा यशमुल अल आलियात
ए के बाद क्या लिखा, अम्मतुल अब। सबसे पहले क्या लिखा, वालिद की फुफू भी इसमें शामिल है, और फिर आगे क्या लिखा, वह अम्मतुल उम। अम्मतुल उम यानी वालदा की फुफू भी इसमें शामिल है। वालदा की फुफू क्या होती है, वह या उख्त अबिया, ये वालदा का जो वालिद होता है ना उसकी बहन होती है। ठीक है, वालदा के वालिद की बहन हो, उख्त, वालदा का वालिद, अभी यहाँ के किधर पलटाएंगे, की तरफ ना, वालदा का वालिद, नाना, वो नानी होगा ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैं इबारत देख रहा हूँ, यहाँ नानी की बात नहीं है, नानी की जो वाया उख्तो अबिया, अबिया का क्या तर्जुमा करेंगे, अम्मतुल उम, वालदा की फुफू, वालदा की फुफू कौन होगी, वह या उख्तो अबीहा, माँ के बाप की बहन। बात एक ही है, नाने की बहन, लेकिन यहाँ पे जो तावीर लिखी है वो क्या है, या उख्तो अभी, अभी हमें हा की मिर किधर पलटाएंगे, माँ की तरफ पलटाएंगे ना, माँ का यानी माँ के बाप की बहन, माँ के बाप की बहन, तो वो नानी की बहन होगी। ले अबिन और ले उम्मिन और लहुमा, इसका क्या मतलब है, बाप के एतबार से या माँ के एतबार से दोनों, यानी जो नाने की माँ बाप दोनों लिहाज से, बाप की हो या माँ की, नाने की जो बहन बनती है वो बाप के लिहाज से, बाप की यानी वो ही नानी की जो बहन है, नाने की बहन चाहे बाप की तरफ से हो या माँ की तरफ से हो या दोनों तरफ से हो, यानी बहन का उन्वान आना चाहिए जो कि वसी उन्वान है। ठीक है, तो ये भी कैस में शामिल हो जाएगा, वाज़े। तो लिहाजा ये अम्मा का दायरा क्या है, वसी है, यानी हम इसे कह सकते हैं कि जो आपके वालिद की फुफू है, ठीक है, वालदा की फुफू है, वो भी इसमें आ जाएगी। खाला में भी क्या है, वालदा की खाला और वालिद की खाला, ये इसी में आ जाएगी। यानी मेरे जो माँ बाप के भी ये अम्मा होंगे ना, वो उसके भी क्या अम्मा कहलाएंगे। ठीक है, माफ़ाऊ जितने दादे की इसी तरीके, लेकिन नानी की ले लें। ठीक है, नानी की जो चच्चा होगा, ठीक है, परनाने का चच्चा होगा, दादे का होगा, वो भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी एक और, अभी तो हम क्या कह रहे हैं, अम्मतुल जद कह रहे हैं, अम्मतुल उम कह रहे हैं, यानी लफ्ज़ क्या लिखा जा रहा है, यही जो लफ्ज़ है इधर हम ये भी लिख लेते हैं। अल अम्मा में इधर लफ्ज़ क्या आएगा, मर्द की खातून की निस्बत से उसका चच्चा हो जाएगा ना। इधर फुफू थी तो इधर क्या आएगा, चच्चा आएगा, चच्चा के लफ्ज़ आम में। इधर खाला थी तो इधर क्या है, मामू आएगा, मामू के लफ्ज़ क्या है, खाल है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या लफ्ज़ अभी तक बोल रहे हैं कि अम्मतुल अब भी इसमें शामिल है। ठीक है जी, इसी तरीके से अम्मतुल उम भी इसमें शामिल है, और अम्मतुल जद भी इसमें शामिल है, अम्मतुल, ठीक है जी, जद्दा भी क्या इसमें शामिल है। ठीक है, ये चलते जाएँ वाज़े। इसी तरीके से जो है वो खाल में भी यही कहानी होगी, और खाला में भी यही होगी। ठीक है, और इधर अम में भी क्या यही कहानी होगी, सारा यानी मुकम्मल तौर पे शामिल, यानी अम्मुल उम, ठीक है, वालदा का जो चच्चा है। ठीक है, इसी तरीके से वालिद का ये एक और उन्वान है जिसको हम क्या कहते हैं, चच्चे का चच्चा, या ये अभी लिख रहे हैं अम्मतुल अम्मत। ठीक है जी, पहले इसको हम डिस्कस करें। अम्मतुल अम्मा, फुफू की फुफू। ठीक है, क्या फुफू की फुफू महरम होगी। ठीक है, इसी तरीके से अम्मुल अम्मी, इसका क्या मतलब होता है, चच्चे का चच्चा, आगे महरम होगा। इसी तरीके से एक और उन्वान यहाँ पे बनाए, खालतुल खालत, खाला की खाला, और क्या है, खालुल खाल। ठीक है जी, तो अगर हम बाप और माँ की निस्बत से देख रहे थे या दादा और नानी की निस्बत से देख रहे थे, वहाँ तो ये कायदा कुलिया साबित है 100% कि आपके जो है वो माँ बाप, दादा और दादी के जो चच्चा वगैरह होंगे, जो फुफ्फो होगी उनके जो मामू होंगे, और उनकी क्या कह लें कि खाला जो होंगी, वो इंसान के लिए भी क्या है, खाला बनेंगी, इंसान के लिए भी
फ़िक्री तौर पे वो फुफू ही कहलाएगी। ठीक है, यानी एक इंसान ये कानून दे सकता है कि भाई कौन सा चच्चे से क्या मुराद है, फ़िक्री उन्वान में आम से क्या मुराद है। इंसान कहेगा मेरा चच्चा भी इसमें शामिल है, मेरे वालिद का चच्चा भी शामिल है, मेरी वालदा का चच्चा भी शामिल है, और मेरे दादे का चच्चा भी शामिल है, और मेरी दादी का चच्चा भी क्या शामिल है। चलते जाएं। हाँ, नानी का चच्चा भी शामिल है और नानी के चच्चा भी शामिल है। ठीक है, ये वसी उन्वान हो गया। लेकिन अगर उससे ये सवाल करें कि भाई अम्मुल अम क्या इसमें शामिल होगा, आपके चच्चे का चच्चा, हाँ ये शामिल होगा, शामिल नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या जुमला कहेंगे कि भाई चच्चे का चच्चा तब महरम होता है, हर सूरत में महरम नहीं होता। चच्चे का चच्चा तब होगा कि जब उसके बाप का भी क्या बनेगा, चच्चा बनेगा। ठीक है, तो असल उन्वान हमारे पास ये है। तो आम तौर पे क्या होता है, चच्चे का चच्चा क्या मतलब, चच्चे का चच्चा, क्योंकि चच्चा और मेरे वालिद दोनों आपस में भाई हैं, तो जो मेरे चच्चे का चच्चा होगा वही मेरे वालिद के भी चच्चा होगा ना। ठीक है, क्योंकि दो भाइयों का, हम मसलन 2-3 भाई हैं, तो हमारा जो मेरा चच्चा है वो मेरे भाई का भी चच्चा है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि जी मेरे चच्चे का चच्चा है, तो चच्चे का चच्चा क्या मतलब, यानी मेरे जो वालिद हैं उनका भी चाचा बनेगा। ठीक है, तो फिर कानून वही होगा कि अगर वो वालिद का चाचा बनता है तो ठीक, लेकिन अगर वो वालिद का चाचा नहीं बनता तो फिर वो इस उन्वान में दाखिल नहीं होगा। ठीक है, वो कैसे, उसकी क्या मिसाल है कि चच्चे का चच्चा हो लेकिन वालिद का चच्चा ना हो। हाँ, हम ये कहेंगे कि दोनों जो के बाप जो है वो एक ना हो, हम अपने चच्चा और वालिद को रखें और उनका बाप एक ना रखें, फ़कत माँ एक रखें। माँ एक होने की वजह से दोनों भाई तो बन जाएंगे, बाप चूँकि मुख्तलिफ है, बाप होने के मुख्तलिफ होने की वजह से जो पहले वाला यानी जो मेरे वालिद का बाप है उसका जो भाई है वो तो चच्चा बनेगा मेरे वालिद का, लेकिन जो मेरा दूसरा चच्चा है उसका चूँकि वालिद और है, जब वालिद और है तो उसका भाई क्या है, मेरे वालिद के तो भाई नहीं बनेगा ना। ठीक है, हाँ, यानी वालिद दोनों के अलग हो गए ना, यानी चच्चा का वालिद भी और है और वालिद का वालिद भी और है। ठीक है, तो अब इनके जो वालिद हैं दोनों, उनके भाई और होंगे वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, उनका कोई रिश्ता आपस में नहीं बनेगा। यानी इसको हम ये मिसाल ले लें कि मेरे वालिद थे और मेरे क्या थे, इधर से आम ले लें, चच्चा थे। वालिद का जो अब था, ठीक है, वो क्या है, ज़ैद है, और इसका जो मेरे चच्चे का जो वालिद है वो क्या है, अली है। ठीक है जी, अब अली का भाई जो मोहम्मद है, ये सवाल होगा कि क्या मोहम्मद मेरे वालिद का चच्चा बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, हम कहेंगे वो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वालिद का जो बाप है वो ज़ैद है, तो ज़ैद का तो ये मोहम्मद क्या है, भाई बन ही नहीं रहा, इसका तो क्या है, ये भाई नहीं बन रहा। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि मोहम्मद अम्मुल अम है, मेरे चच्चे का चच्चा है, यानी ये वाला उन्वान सिद्ध कर रहे हैं, अम्मुल अम है, लेकिन ये चूँकि मेरे वालिद का जो है वो नहीं है, चच्चा नहीं है, तो लिहाजा ये महरम क्या नहीं होगा। ठीक है, तो असल उन्वान क्या, हमने ये देखना है कि वालिद का क्या होना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से आप ये उन्वान ले आएँ, खाला की खाला। ठीक है, खाला की खाला कब महरम होती है, जब हम कहेंगे कि वो हमारी वालदा की क्या खाला बनेगी। ठीक है, अगर वो हमारी वालदा की खाला नहीं बनती वो फिर क्या, हमारी खाला भी नहीं बनेगी। अब वालदा की खाला वो कैसे नहीं बनेगी, क्योंकि खाला किसे कहते हैं, माँ की बहन को कहते हैं ना, तो दोनों की माँ को हमें अलग करना है। कौन सी दोनों, यानी अपनी वालदा और खाला। ठीक है, हम ये कहेंगे कि हमारी वालदा की जो माँ है वो कोई और हैं और जो हमारी खाला की माँ है वो कोई और हैं, बाप एक है दोनों का। ठीक है, अब जब दोनों की माएँ अलग होंगी तो जो मेरी वालदा की माँ की बहन होगी वो मेरी वालदा की तो खाला बनेगी, लेकिन वो मेरी खाला की खाला नहीं बनेगी। इसी तरीके से जो खाला की खाला होगी, यानी खाला की जो वालदा की बहन होगी, वो उसकी खाला की खाला तो बनेगी, लेकिन वो मेरी माँ की क्या खाला नहीं बनेगी। ठीक है, लिहाजा यहाँ पर भी हम क्या है 100% कुल्ली तौर पे उन्वान नहीं दे सकते। हम कहते हैं खालतुल खाला कब महरम बनेगी, अगर वो वालदा की क्या खाला बने। ठीक है, अच्छा, ये दोनों में हो गया। यानी अम्मुल अम कब बनता है, जब वालिद के क्या है भी अम बने। खालतुल खाला कब बनती है, जब माँ की भी क्या बने, खाला बने। अब यहाँ पे आ जाए अम्मतुल अम्मा में, फुफ्फू की फुफ्फो
ये कब एक मर्द के लिए जो है वो महरम बनेगी? जब बाप की फूफो। हाँ, जब बाप की फुफ्फो। हाँ, तो यहाँ पे ये सेम कहते चुरी की चलेगा, यानी इन दोनों में जो कानून है हमारे पास वो बाप पर ही चलेगा, इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में अब को हम लेकर आएंगे। और ये जो दोनों हैं इसमें मेयार क्या होगा, कौन सा वास्ता बनेगा? का क्या वास्ता यहाँ पे बनेगा? हाँ, इसमें अब एक और इसमें क्या है, एक हो। तो फिर हो सकता है, वरना क्या है, नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारे पास खुलासा आ गया नस्बी महरम का। अभी बिल्कुल यही तत्वीक हमने किसके ऊपर करनी है? रज़ाई महरम के ऊपर। इधर हम उन्वान रखेंगे रज़ाई महरम। रज़ाई महरम 3 किरदारों के दरमियान घूमते हैं। सबसे पहले हम इधर लिखते हैं रज़ी। रज़ी किसे कहते हैं? दूध पीने वाला, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इधर जो दूध जिसने इसको पिलाया उसको क्या कहते हैं? मुर्ज़िया। ठीक है, और जिसका दूध था साहिबुल लबन। ठीक है, इन तीनों के दरमियान क्या रिश्ते पैदा होने हैं? ठीक है, अब वो रिश्ते कौन से होंगे? वही जो हमने उन्वान पढ़े हैं ना। ठीक है, 7 उन्वान, वही यहाँ पे क्या हमने फिट करने हैं, पूरे लेकर आने। सबसे पहले वहाँ पे अनामीन, यानी अनामीन नस्बी हम कहते हैं ना, कि अनामीन नस्बी यहाँ पे आएंगे तो क्या रिश्ता बनता जाएगा। ठीक है, ये कानून हमारे सामने आ गया कि रज़ाई महरम में कौन होगा जी? हम कहेंगे रज़ाई महरम में जब भी नस्बी 7 जो अनामीन हैं उनमें से जब भी एक उन्वान बनेगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? महरम बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये नस्बी अनामीन में से सबसे पहला उन्वान हमारे पास क्या था? का था ना। ठीक है, अगर हम रज़ी को क्या लेते हैं? मर्द लेते हैं, लड़का लेते हैं, लड़के ने दूध पिया, तो लड़के ने दूध पिया तो ये उसकी क्या बन जाएगी? माँ बन जाएगी। ठीक है जी, दूध पिलाने वाली मुर्ज़िया, इसकी क्या है? रज़ाई माँ। यहाँ पे उन्वान कौन सा आ जाएगा? का आ जाएगा उन्वान। ठीक है, अच्छा, हमने क्या कहा था कि का उन्वान क्या है? वसी है ना। ठीक है, वसी है तो वो कहाँ तक जाएगा? हम कहेंगे मुर्ज़िया की वालदा और मुर्ज़िया की जो आगे दादी है, नानी है, वो भी इसके लिए क्या बनती जाएगी? महरम बनती जाएगी। माफ़ाऊ ऊपर तक चलते जाए। ठीक है, ये पहला उन्वान। अगर हम इस रज़ी को क्या लेते हैं? लड़की रखते हैं। ठीक है, तो लड़की ने किससे शादी करनी होती है? लड़के से करनी होती है ना, तो इसकी निस्बत से यहाँ पे क्या आएगा? अब आएगा। ठीक है, अब क्या बन जाएगा? ये साहिबुल लबन। ठीक है, साहिबुल लबन यानी जो शोहर था मुर्ज़िया का, जिसकी तरफ दूध मंसूब है, ये इसका क्या बन जाएगा? अब क्या बन जाएगा? ठीक है, अब का उन्वान भी हमने पढ़ा कि ये क्या है? वसी है। वसी क्या मतलब कि ये दादा को भी शामिल है, यानी इसका जो आगे वालिद है, इसका जो बाप है, नाना को भी शामिल है, तो ये ऊपर तक क्या चलता जाएगा, इतना ऊपर चले जाएं। ठीक है, ये पहला क्या है? नस्बी उन्वान हो गया। दूसरा आ जाए जी, दूसरा हमने क्या पढ़ा था उन्वान? दूसरा बिन्त पढ़ा था ना, बिन्त बेटी। ठीक है, बिन्त बेटी। बेटी में अब ये बेटी का रज़ी की अपनी बेटी तो ज़ाहिर बात है, ये बेटी को उन्वान मुर्ज़िया की निस्बत से बनेगा, यानी ये मुर्ज़िया के लिए ये खातून क्या बन जाएगी? बेटी बन जाएगी, और इसके लिए क्या बन जाएगी? ये बेटी बन जाएगी। यानी अगर हम ये कहें कि रज़ी यहाँ पे क्या है? लड़की है, तो हम क्या कहें? साहिबुल लबन के लिए ये क्या बन जाएगी? बेटी बन जाएगी। यानी इसको हम क्या कहेंगे कि इसी के साथ ही उन्वान कौन सा आएगा? बिन्त क्या आएगा? मर्द के लिए हाँ, ये मर्द के लिए क्या बन जाएगी? बेटी बन जाएगी। और अगर ये क्या है? लड़का है, तो इधर क्या है? इबन का उन्वान आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? इबन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, बेटी होगी तो मर्द के लिहाज से बेटा बताओ। हाँ, रिश्ते ऐसे करने हैं ना, क्योंकि मर्द और ख़ातून की रिश्ता होते हैं। तो हम ये सवाल करेंगे कि भाई रज़ी जो है, दूध पीने वाली जो लड़की है, वो इस मर्द से क्यों नहीं शादी कर सकती? अगर हम मर्द की निस्बत से देखेंगे कहेंगे कि हम क्योंकि वो इसका रज़ाई बाप बन रहा है। ख़ातून की निस्बत देखेंगे हम कहेंगे क्योंकि वो उसकी बेटी बन रही है, रज़ाई बेटी बन रही है। ठीक है, तो बेटी के जहाँ पे उन्वान भी आ रहा है और उधर से क्या है? बाप का उन्वान भी आ रहा है।
ये दोनों के अनुमान यूं करके क्रॉस में चलेंगे। अच्छा, तीसरा अनुमान हमारे पास क्या था? उख्त था, बहन का। ठीक है जी। अच्छा, अब उख्त में और आख में, बहन और भाई में, नस्बी में हमारे पास क्या कानून था कि 3 में से एक होना चाहिए ना। हाँ, या बाप एक हो या माँ एक हो या भाई। यहाँ पे थोड़ा सा क्या फ़र्क करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर रज़ीक है, हम इसको लड़का बनाते हैं तो इसकी जो बहनें बनेंगी, ठीक है, इसकी अब बहनें क्या होंगी? 2 तरह से हो सकती हैं ना। या तो वो मुर्ज़िया की औलाद होंगी, ठीक है, या किसकी औलाद होंगी? साहिब लबन की औलाद होंगी। आमतौर पे दोनों की औलाद एक ही होती है, दोनों मियाँ बीवी हैं, अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा अनुमान लेकर आ रहे हैं? उख्त का। ठीक है जी, उख्त का अनुमान लेकर आ रहे हैं। ये जो उख्त का अनुमान है, इसको हमने देखना है कि ये कहाँ तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? ये औलाद मुर्ज़िया में आएगा। ठीक है, इसकी जो औलाद होगी, मुर्ज़िया की औलाद, इसकी औलाद 2 तरह की है। एक इसकी औलाद नस्बी है और एक इसकी औलाद क्या है? रज़ाई है। ठीक है जी। तो अब कानून क्या होना चाहिए यहाँ पे? नस्बी कानून क्या होना चाहिए कि जो भी मुर्ज़िया की औलाद हो, चाहे उसकी औलाद रज़ाई हो या उसकी औलाद क्या नस्बी हो, वो इसकी क्या बननी चाहिए? बहन बननी चाहिए। ठीक है, लेकिन सईसानी क्या फरमाते हैं कि फ़कत नस्बी में तो बहन बनेगी, रज़ाई में नहीं बनेगी। या दोनों बनेगी? नहीं, दोनों में बनेगी। ठीक है, दोनों में बनेगी, लेकिन रज़ाई में क्या है? बिशर्तिन। यहाँ पे बिशर्त क्या है? वहदतो साहिब लबन। ठीक है, ये शर्त होगी किसके लिए? रज़ाई के लिए। वहदत साहिब लबन का क्या मतलब है कि जो इसकी रज़ाई औलाद हो वो फिर साहिब लबन की भी क्या है? रज़ाई औलाद होनी चाहिए। ठीक है, यानी दोनों का मसलन यहाँ पे हम ले लेते हैं ना, अगर इसका नाम फ़र्ज़ करें ज़ैनब है, ठीक है, इधर हम औलाद के नाम से हम समझ लेते हैं, इसका नाम क्या है? रज़िया का नाम ज़ैनब है, और इधर रज़ाई औलाद में क्या है? यहाँ पे ज़ैद है, वो इसकी मुर्ज़िया की रज़ाई औलाद है। अब ज़ैद ने ज़ैनब से शादी करनी है, ठीक है, तो ज़ैनब कहेगी कि मेरी जो रज़ाई माँ है और जो रज़ाई बाप है, अगर यही तुम्हारे दोनों जो हैं वो हैं कि तुम्हारा भी रज़ाई बाप वही है जो मेरा रज़ाई बाप है और तुम्हारी भी रज़ाई माँ वही है जो मेरी रज़ाई माँ है, फिर तो हम आपस में क्या बनेंगे? महरम बनेंगे। लेकिन अगर सूरत हाल ये हो कि तुम्हारी रज़ाई माँ और मेरी रज़ाई माँ तो एक हो, लेकिन जो तुम्हारा रज़ाई बाप है वो कोई और हो, इसका रज़ाई बाप कोई और कैसे बनेगा? कि ये जो मुर्ज़िया है जिसने इसको दूध पिलाया है, इसकी शादी किसी और से हुई हो और वहाँ से बच्चा पैदा हुआ हो और वहाँ से दूध आया हो, नए शोहरों की तरफ जो मंसूब होता है, उसने इसको दूध पिलाया हो, फिर उसने तलाक दे दी हो, फिर इसने इससे शादी की हो, फिर इससे विलादत हुई हो, दूध आया हो, और फिर इसने क्या है? ज़ैनब को दूध पिलाया हो। इस तरह साहिब लबन क्या हो जाएंगे? अलग लोग तब्दील हो जाएंगे। तो साहिब लबन तब्दील होने की वजह से ये ज़ैनब क्या कहेगी ज़ैद से कि भाई हमारी माँ तो क्या है? एक है, रज़ाई माँ एक है, लेकिन रज़ाई बाप क्या हमारा अलग हो गया है। तो अगर नस्बी कानून के मुताबिक हैं तो माँ जब एक बन रही है तो आपस में क्या बनना चाहिए? बहन भाई बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रवायत की वजह से, ठीक है, हम ये कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे कानून यह है कि जब तक साहिब लबन एक नहीं होगा, क्योंकि वो शराइत हमने पढ़ी थी, इजाफी शर्त थी वो रवायत की वजह से, कि जब तक यहाँ पे साहिब लबन एक नहीं होगा, यानी रज़ाई माँ और रज़ाई बाप दोनों एक नहीं होंगे, उस वक्त तक क्या है? ये क्या आपस में महरम नहीं बनेंगे। ठीक है, कानून के लिहाज से हाँ, कानून के एतबार से बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इजाफी शर्त आ गई जिसने कानून को तोड़ दिया। ठीक है, ये कहाँ तक है? यहाँ पे है, फ़कत माँ की निस्बत से है। लेकिन अगर ये बाप की निस्बत से ले लें, फ़र्ज़ करें कि हमने क्या है ना कि उख्त का रिश्ता यहाँ पे पैदा हो रहा है, और अगर यहाँ पे ये कौन हो जी? भाई अखी हो गई। ये लड़की हो, तो लड़की के लिए हम शादी क्या लड़के से करवानी है ना, तो इधर इबन के अख बनेगा, हाँ, अख भाई बनेगा। ठीक है, अब इसका भाई कौन बनेगा? वो साहिब लबन की जो है औलाद होगी, इसकी जो औलाद। अब इसकी औलाद भी 2 तरह की है, या रज़ाई है या कौन सी है? नस्बी है। अब यहाँ पे वहाँ पे रज़ाई में ये शर्त थी, क्या रज़ाई में यहाँ पे शर्त है या शर्त नहीं है? ठीक है, यहाँ पे रज़ाई मसलन शर्त कैसे हो सकती है?
हो ही नहीं सकता ये। नहीं, ये दोनों सूरत में क्या होगी, महरम नहीं होंगे। रज़ाई औलाद लबन एक ही है ना। साहिब लबन तो एक है, अगर माँ इनकी अलग अलग हो, ये हो सकती है माँ अलग अलग हो। नहीं, साहिब लबन के लिहाज से देखना। रज़ाई माँ अलग अलग हो सकती है ना, नहीं, वो तो हो सकती है, लेकिन रज़ाई माँ अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब बाप इनका एक बन रहा है, ठीक है। ये जो रज़ी यहाँ पे खातून हमने बनाई ना, ये खातून ये कहती है कि भाई ये मेरा रज़ाई बाप है ना, ये उसका रज़ाई बेटा है, जी लेकिन जो मेरी रज़ाई माँ है ये उसकी रज़ाई माँ नहीं बनती, इसकी रज़ाई माँ कोई और है। जी यानी हम दोनों का रज़ाई बाप एक है, जी। लेकिन रज़ाई माँ हमारी क्या अलग अलग है। तो क्या हम महरम बनेंगे या महरम नहीं बनेंगे? यहाँ पे ये है कि महरम बन जाएंगे, बन जाएंगे। बाप की पावर ज़्यादा रखी गई है, ठीक है। सर, वो ये ना, हाँ साहिबुल लबन, दूध जो होते हैं मंसूब होते हैं साहिब। ठीक है, साहिबुल लबन की तरह। अगर साहिब लबन एक ना हो तो फिर हाँ बस यहाँ पे साहिबुल लबन एक है, साहिबुल लबन एक है, तो ये शर्त यहाँ पर भी मौजूद है। यानी साहिबुल लबन के एक होना शर्त है, जी। मुर्ज़े के एक होना शर्त नहीं है। तो मुर्ज़े अलग अलग भी हो, बशर्ते कि एक से कामिल दूध पियो, जी। मिक्सअप नहीं हो सकती ना, एक ने 7 दफ़ा पिलाया एक ने 8 दफ़ा पिलाई, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी जो ये रज़ी जो है, इसकी जो असली जो बहन भाई है, वो इनकी फिर महरम बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं नहीं, हाँ इसके अपने बहन भाई का तो इसके इनके साथ कोई रिश्ते नहीं बन रहा है। नहीं बनता। हाँ, वो कौन सा रिश्ता बनेगा? यही हम सवाल उठाते हैं ना कि इस रज़ी ने दूध पिया, रज़ी के अपने बहन भाई थे। अब मसलन रज़ी क्या है जी, रज़ी जो है वो ज़ैद है, रज़ी का अपना जो नस्बी क्या है, इसका भाई है अली, ठीक है। ये क्या है, नस्बी है इसका अली। और ज़ैद का जो है वो एक बहन है रज़ाई, रज़ाई बहन इसकी कौन सी है, ज़ैनब है। अब ये सवाल होगा कि ज़ैनब और अली में कौन सा रिश्ता है? ज़ैनब और अली में रिश्ता ढूंढेंगे, कोई रिश्ता नहीं। ठीक है। वो जो हमने नस्बी अनामीन 7 बनाए थे उनमें से कोई एक रिश्ता हमने ढूंढना है ना। भाई का भाई जो है, हम भाई के भाई है, उसमें भाई के भाई उन्वान था क्या? यानी जो 7 अनामीन हमने पढ़े थे, उन्वान था माँ, दूसरा उन्वान क्या है, बिन्त है, ठीक है। तीसरा उख्त है, बिन्तुल अख, बिन्तुल उख्त, अल अम्मा और खाला, ये हो गए ना। उसमें भाई का भाई या क्या है, भाई की बहन, ये वाला उन्वान कोई नहीं था। आखुल अख, हाँ आखुल अख कोई उन्वान नहीं है उसमें। आखुल अख उसमें पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। उख्तुल अख उसमें पढ़ा है, नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। भाई के बहन, इसी वजह से हमने क्या कहा है कि भाई अली जो है वो ज़ैनब से शादी कर सकता है। वो अली क्या कहेगा कि मेरे भाई की ये बहन है, अली क्या कहेगा कि मैं अपने भाई की रज़ाई बहन से शादी करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मेरे भाई की रज़ाई बहन है वो मेरी कुछ नहीं लगती, ना हमारा वालिद एक है, ना हमारी वालदा एक है, ना रज़ाई वालिद हमारा एक है, ना रज़ाई वालदा हमारी एक है। अनामीन सबों में से कोई रिश्ता नहीं बनता। हाँ ये रिश्ता बनता है कि वो मेरे भाई की रज़ाई बहन है। तो भाई की रज़ाई बहन क्या अनामीन सबों में से थी? हम कहते हैं 7 अनामीन में से थी नहीं, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे क्या कोई महरमियत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो है वो वहदत साहिब लबन की शर्त क्या है, यहाँ पर हमें इस बात की क्या समझ आ गई। अच्छा, अगला चौथा उन्वान हम बनाएं जी। चौथा उन्वान क्या था जी? बिन्तुल अख, ठीक है। इधर क्या था जी? इब्नुल अख, भतीजा। और इसी के साथ 5वां उन्वान क्या था? बिन्तुल उख्त और इब्नुल उख्त, ठीक है जी। अब यहाँ पर कानून क्या चलता है, क्योंकि ये इसकी नस्बी और रज़ाई औलाद है ना, नस्बी और रज़ाई औलाद जो मुर्ज़े की है ये इसकी क्या बन रही है, बहनें बन रही हैं, भाई बन रहे हैं, तो उनकी जो औलाद आगे चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी फ़र्ज़ के रज़ाई जो इसके बहन भाई बन रहे हैं, रज़ाई में जो औलाद चलेगी आगे उसमें भी यही शर्त होगी, ठीक है, कि रज़ाई में जो इसकी बहन बनेगी, वाक़यान बहन वो तभी बनेगी कि जब वो उसकी साहिबुल लबन, यानी साहिबुल लबन के एतबार से भी उसकी क्या है वो बहन बन रही थी। तो उनकी जो औलाद चलेगी वो सारी की सारी क्या होगी, महरम होगी, ठीक है। सही सानी ने क्या कानून दिया कि साहिबुल लबन की जो औलाद की औलाद है, ठीक है, बल्कि उन्होंने यूँ कहा अबना व बनात, आगे लिखेंगे औलाद,
औलाद साहिब लबन नस्बियन और रज़ाइयन। ठीक है जी। साहिब लबन की क्या है, हमें औलाद देखनी है। साहिब लबन की जो औलाद है, चाहे नस्बी हो या रज़ाई हो, उनके आगे जो बेटे बेटियां होंगे वो इसके ऊपर हराम होंगे। क्यों? क्योंकि वो या तो बिन्तुल अख में जाएंगे या किस में जाएंगे, बिन्तुल उख्त में जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अबना व बनात औलाद, यही जुमला लिखा, अबना व बनात औलाद। इधर क्या था, मुर्ज़िया थी, लेकिन यहाँ पे फ़कत क्या लिख दिया, नस्बियन लिख दिया। यहाँ पे रज़ाइयन क्या है, नहीं लिखा। कहा कि मुर्ज़िया की जो नस्बी औलाद की औलाद चलेगी ना, वो क्या होगी, रज़ई की महरम बनेगी। तो हम सवाल करेंगे कि अगर मुर्ज़िया की रज़ाई औलाद की औलाद है, क्या वो महरम बनेगी या नहीं बनेगी? हम कहेंगे वहाँ पे एक शर्त थी, जैसे ही वो शर्त पूरी हो जाएगी तो वो इस जुमले में आ जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि वो साहिब लबन की फिर औलाद बन जाएगी। ठीक है। तो लिहाजा ये कानून क्या उन्होंने दे दिया, और यहाँ पे क्या है, रज़ाई की बात इस वजह से क्या उन्होंने नहीं लिखी। ठीक है। ये जुमला कहाँ पे था, नहीं, ये मसला नंबर 106, 106 में 4 नंबर, मसला नंबर 106 का आप 4 नंबर चेक देखिए। वहाँ पे क्या जुमला है कि अलबनात व नस्बियात व रज़ायात मिन औलादिल मुर्ज़िया, कि मुर्ज़िया की औलाद की आगे बेटियाँ, चाहे वो नस्बी आगे उनकी बेटियाँ उनकी औलाद की या उनकी औलाद की रज़ाई बेटियाँ, लेकिन मुर्ज़िया की औलाद कौन सी, विलादतन। लफ्ज़ क्या लिखा, मिन औलादिल मुर्ज़ियत विलादतन, विलादतन नस्बी औलाद। मुर्ज़िया की जो विलादत से औलाद होगी ना, उसकी जो आगे औलाद है ना, वो क्या है, इसकी वो बनेगी, महरम बनेगी। ठीक है। तो विलादत की कैद क्यों लगाई, हम यहाँ पे सवाल करेंगे, विलादत की कैद क्यों लगाई है? क्योंकि अगर वो रज़ाई क्या होगी, औलाद होगी, तो वहाँ पे शर्त हमें देखनी पड़ेगी। तो जैसे हम शर्त ये देखेंगे तो ये साहिब लबन की क्या औलाद बन जाएगी। ठीक है। साहिब लबन की औलाद बनेगी, तो वहाँ पर तो ये कानून पहले से लिख दिया है ना कि भाई साहिब लबन की जो भी औलाद है, चाहे नस्बी हो या रज़ाई हो, ठीक है, वो महरम बनती है। तो हम ये कब फ़र्ज़ करेंगे कि वो अगर मुर्ज़िया की औलाद हो लेकिन साहिब लबन की औलाद ना हो, फिर क्या होगा सवाल, फिर वही नामालूम। हाँ, फिर हम कहेंगे कि वो तो फिर ख़ुद इस रज़ी के लिए भी महरम नहीं बनती ना, ख़ुद वो बहन भाई नहीं बनते आपस में। ठीक है। यानी हम ये सवाल उठाते हैं कि भाई ज़कूरन के विलादत ने की कैद क्यों लगाई है। हम कहेंगे अगर वो मुर्ज़िया की रज़ाई औलाद होगी और साहिब लबन एक नहीं होगा, तो वो तो आपस में बहन भाई नहीं बनेंगे। जब आपस में बहन भाई नहीं बनेंगे तो ये बिन्तुल अख और बिन्तुल उख्त वाला उन्वान भी वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। और अगर वो आपस में बहन भाई बन गए तो फिर वो किसकी औलाद हो जाएगी, साहिब लबन की औलाद हो जाएगी। जब साहिब लबन की औलाद हो जाएगी तो साहिब लबन में तो ये कानून कुल्ली दे दिया। कहाँ पे दिया साहिब लबन के बारे में कुल्ली कानून, ये 7 नंबर में दिया। नहीं तो बना तो साहिब लबन, अच्छा ये औलाद वाली देखने, ये 7 नंबर आगे आएगा। हाँ, ये 9 नंबर में अगला जो है उन्वान मसला नंबर 107 में 9 नंबर 9 नंबर देखें, अल अबना व नस्बियन व रज़ायन मिन औलाद मुर्ज़त। अच्छा, यहाँ पे विलादतन की कैद है। अच्छा, पीछे होगा, पीछे हम आगे जंप मारे हैं। हाँ, ये इसी में 107 नंबर के 3 नंबर ऑप्शन में 107 नंबर मसला 3 नंबर, औलाद और साहिब लबन मिन नसब व रज़ाए। साहिब लबन की जो औलाद होगी नसब और रज़ा से वो इन नज़र नीचे जितनी चलती है। ठीक है जी। क्योंकि ये उसकी बहन बन जाएगी और नीचे मज़ीद लेकर जाएंगे तो ये उनकी क्या खाला बनती जाएगी, फूफू बनती जाएगी। ठीक है। तो
तो ये है साहिब लबन के औलाद के बारे में मुतलकन बात कर दी, लेकिन जब मुर्जा की औलाद की बात आई तो वहाँ पे क्या कहना, नहीं मुर्जा की फ़कत विलादत वाली औलाद की जो आगे नस्ल चलेगी वो इसकी महरम होगी, लेकिन मुर्जा की जो रज़ाई औलाद होगी, क्योंकि वो तो इसके लिए साहिब लबन अगर एक हो गया तो वो साहिब लबन की औलाद में चली जाएगी, साहिब लबन एक ना हुआ तो फिर इसकी अपनी औलाद होगी और रिश्ते नहीं बनेंगे इनका आपस में, बहन भाई के रिश्ता नहीं बनेगा। जब बहन भाई के रिश्ता नहीं बनेगा तो ये उन्वान भी क्या है, नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ये 5 हो गए हमारे पास, और छठा उन्वान क्या था, रिश्ता जहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है अम्मा का उन्वान था और आम का, और 7वां क्या हो जाएगा जी, खाला और खाल का। तो यही जो रज़ी है ये क्या कहेगा कि साहिब लबन का जो भाई होगा, ठीक है वो भी क्या है, इसका क्या बन जाएगा, चचा बन जाएगा, और वही कानून सारा चलेगा। अम्मा भी कब बनेगी, जब इसकी क्या है वालिद की वो क्या फूफू बनती हो, तो वो सारी तफसील जो भी हमने पहले डिस्कस की वो यहाँ पर भी क्या होगी, जारी होगी। तो ये सारे नामीन क्या हो गए, मुकम्मल हो गए। ठीक है जी, बस यही इसमें खुलासा था, और क्या इसमें बहस नहीं थी। तो इंशाल्लाह कल से हम जो है वो थोड़ी हम इबारत पढ़ेंगे दोबारा इसको मज़बूत करने के लिए, और कहाँ से हम शुरू करेंगे इसको पढ़ना, चलें वो थोड़ा सा दोबारा पढ़ेंगे हम। ये 105 नंबर मसले से, हाँ 105 से हम दोबारा क्या पढ़ेंगे इसको तत्बीक की सूरत में, ताकि ये चीज़ें क्या दोबारा पुख्ता हों हमारे दिन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।